हमने एफर्ट किया तो हमने प्रचार प्रसार में भेजा होता है। हाँ एक जगह में किस लोग हैं हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सब पहुंच गए, पहुंचना शुरू हो गए, सब जने आना शुरू हो गए हैं। चलिए चलिए चलिए। गुड इवनिंग सर, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट सर, थोड़ा सा बच्चों को कुछ बोलना था मुझे। हाँ बोलो बेटे। सॉरी सॉरी बोलिए बोलिए सर। सभी थोड़ा सा ध्यान दो, जो क्लासेस के दौरान जो माइक ऑन रखते हो उसको थोड़ा सा ऑफ कर लिया करो, ठीक है? क्या है ना, स्टडी के बीच सर जब पढ़ाएंगे ना उस टाइम पे अपना माइक को म्यूट रखा करो। एक्सटर्नल जो नॉइज आता है ना उसके कारण पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो सर जब पढ़ाते हैं तब माइक को म्यूट रखो। जब सर को कुछ डाउट पूछना है या सर रुकेंगे डाउट के लिए बोलेंगे आपको, तभी माइक को अनम्यूट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, बट पढ़ाई के बीच आप सभी माइक को म्यूट ही रखना। बिल्कुल सही, ठीक है? यस डियर, थैंक यू सर। यस डियर, तो हम लोगों ने कल जो टॉपिक किया था और वो टॉपिक आपने स्टार्ट किया था, दैट इज टॉटोमेरिज्म, चला फिरता। यस, तो चलिए हल्का सा उसको मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, कल हमने क्या किया था, आज हम उसको कैसे आगे ले जाएंगे। तो पहले उसको देख लीजिए। कल मैंने जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक था टॉटोमेरिज्म, जिसको मैंने नाम दिया था चला फिरता। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सब पहुंच गए? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब आते गुड जाओ। मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते, जय जिनेंद्र, राम राम जी सबको को सर का कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अपनी बात को मैं क्लियर कर दूं, कल मैंने आपसे कहा था चला व्यवता बहुत ही इजी कांसेप्ट है, लेकिन इसमें क्या करना है पहले समझ लो। इसका जो क्वेश्चन बनता है ना वो कंडीशन पे बनेगा, बहुत ही इजी करके, लेकिन उसको समझने के लिए, क्योंकि आपने पहले इसको 11th में पढ़ा नहीं, इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझना उसको। तो चला व्यवता जैसा कि शब्द भी लग रहा है, चला यानी कि चलना। अब चलना मीन्स कैसे, तो इसका मतलब ये एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जो है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एक दूसरे में तेजी से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसका मतलब एक दूसरे में और दूसरा पहले में बदलता रहता है, और इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं गतिक साम्य। और ऐसा आइसोमेरिज्म अपन ने अभी तक नहीं देखा, ना सीआई, ना पीआई, ना एफजीआई, ना आरसीआई, है ना, ये सब ऐसे नहीं है। इनमें तो कोई एक बन गया फिर दूसरा बन गया, तो सब बने अलग अलग बने हुए रहते हैं और सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो दो बनते हैं ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब ये एक दूसरे में क्यों बदलते हैं, तो रीजन बड़ा सिंपल है। ये इसलिए बदलते हैं क्योंकि इनमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है दोनों में, और वो एसिडिक हाइड्रोजन एक से दूसरे एटम पे फुदकता रहता है, जंप करता रहता है। जब वो किसी एक एटम से जुड़ता है तो उसका स्वरूप होता है कीटो, कार्बन से जुड़ा होता है। और जब वो कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन में भाग जाता है तो उसका रूप बन जाता है इनॉल। तो कीटो रूप इनॉल में, इनॉल रूप कीटो में बदलता है। तो इस बदलने को अपन बोलते हैं चला व्यवता। ये पॉइंट अपन ने कहा था कैसे, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मान लो CH3 लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने बदल दिया था, देखिए ये CH3 CHO, और हमने कहा था ये रूप इस H के कार्बन को छोड़ के O पे जाना होगा। जब ये O पे जाके जुड़ेगा तो मानी बात है कार्बन की सहजकता कम हो जाएगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो नया रूप जो बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस O के पास आ जाएगा H। तो आपने चेक किया कि जो कीटो रूप है, ध्यान रखिएगा कीटो रूप का मतलब कीटोन नहीं होता, कीटो रूप किसके कारण होता है, एल्डिहाइड को भी कीटो रूप कह सकते हैं।
और इसको कहते हैं इनॉल, जो कि इन भी है और ऑल भी है। तो कीटो रूप इनॉल में बदल जाता है, लेकिन जैसे वो इनॉल बनता है, इनॉल में भी ये अम्लीय H अपनी ऑक्सीजन को छोड़ के वापस कार्बन पे आ जाता है, तो कार्बन का पाई बॉन्ड वापस O के पास आ जाता है, तो इसका मतलब वापस इनॉल फॉर्म कीटो बदल जाती है। तो कुल मिला के हमने आपसे एक परिभाषा बहुत ही सिंपल की थी कि चलनावयवता एक गतिक साम्य की समावयवता है जिसमें दो क्रियात्मक समूह समावयवी रूप एक दूसरे के साथ गतिक साम्य प्रदर्शित करते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें एकल संयोजी परमाणु मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पे शिफ्ट होता है, एसएचएम करता है, ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, ट्रांसफर करता है, अभिगमन करता है। तो आज के बाद हम इन रूपों को अब FGI नहीं कहेंगे, आज के बाद हम इनको कहेंगे टोटोमर्स। ये टोटोमर्स कहलाएंगे, यानी इनको कहेंगे चलावयवी रूप। ये हमने कल शुरू किया था छोटा सा पॉइंट। अब पॉइंट आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन टोटोमरिज्म देगा और कौन टोटोमरिज्म नहीं देगा। तो अब अगला पॉइंट आता है कि सब अब हमने शुरू किया था कंडीशंस, कि सब ऐसी क्या शर्तें हैं, ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि सब ये टोटोमरिज्म देगा और ये नहीं देगा। तो फिर मैंने आपको शर्त नंबर पहली लिखाई थी, और वो ये थी कि जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो उसके पास एसिडिक यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब पॉइंट आता है कि सर हमें तो पता ही नहीं अम्लीय कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा ये देखना जीओसी का पार्ट है, जीओसी में बहुत बढ़िया तरीके से आप सीखते हो। लेकिन फिलहाल आपको अभी सर अभी कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने कहा था आपके पास सबसे अच्छा हिंट क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जैसे आपका कार्बोनाइल यानी कि एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है ये वाला, जैसे आपका यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH हो सकता है, जैसे आपका यहाँ पर नाइट्रो हो सकता है, जैसे आपके यहाँ पर नाइट्रोसो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे EWG हैं। ये ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड में घुस जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये आप कुछ एक रख सकते हो। तो ये आपके कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको EWG कहते हैं। तो वो कहता है EWG ग्रुप के अल्फा कार्बन का H अम्लीय होता है। जैसे देखो ये EWG है, इसका अल्फा ये वाला H एसिडिक हो। तो आज के बाद हमारे सामने कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ब्लर दिख रहा है बेटा तो एक बार अपना वीडियो चेक करने, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने आपसे कहा कि आप कभी आज के बाद कोई एग्जाम्पल आ जाए तो अगर आपको EWG में एल्डिहाइड कीटोन या इमीन जिसको CH डबल बॉन्ड NH कह रहे हैं या नाइट्रो या नाइट्रोसो कोई भी ग्रुप लगाओ, उसके अल्फा पर कार्बन के पास H हो तो आप समझ जाना वो एसिडिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3CH2NO2, देखो जैसे मैंने ये लिख दिया। अब ये टोटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा तो हमें एक सेकंड पकड़ में आ जाएगा। कैसे? हम सबसे पहले चेक करेंगे EWG। तो देखो ये रहा EWG, ये रहा, और इस EWG का अल्फा देखो ये रहा अल्फा, और अल्फा पे H उपलब्ध है तो हम कहेंगे यस ये टोटोमेरिज्म देगा। ये हमने पहले लेवल पे देखना शुरू कर दिया। फिर हम थोड़ी देर बाद इसको बकायदा टेक्निकली मैकेनिकली मैकेनिज्म से क्रिया विधि से भी समझेंगे। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा था, मान लो अगर आपको EWG नहीं दिया हुआ तो फिर आपको मैंने कहा था ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो के पास या के साथ हाइड्रोजन अगर उपस्थित है तो वो अम्लीय होगा। जैसे इस समय देखो इनॉल में कहीं भी EWG नहीं है लेकिन ऑक्सीजन के पास H है तो ये भी अम्लीय हो गया। तो हमारी पहली शर्त कंप्लीट हो गई कि किसी भी चलावयवता को दर्शाने के लिए दोनों रूपों में से किसी एक के पास भी या दोनों के पास भी एसिडिक H होना चाहिए, हमारी पहली शर्त हो। अब बोलिए ये अपन ने कल तक किया था क्या, हमें समझ में आ गया क्या?
यस सर। Yes, sir. ये हमारी पहली शर्त हो गई। अब देखो इस पहली शर्त के आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो कल की पहली शर्त के आधार पर हमारा क्वेश्चन, कौन से यौगिक चला व्यर्था दर्शाएंगे, which compounds exhibit tautomerism। तो देखो मैंने लिख दिया A, मैं लिखा CH3NO2, B मैंने लिखा CH3 और N डबल बॉन्ड O, मैंने लिख दिया CH बेंजोडिहाइड। नंबर डी मैंने लिख दिया CH3CH2 और मैंने लिख दिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखो आपको पहली शर्त समझ में आई कि नहीं, वो आप इन चारों से पकड़ो। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो चला व्यर्था यस और चला व्यर्था नो दिखा है। तो आप इसको चेक करना शुरू करो इस शर्त से। Sir, A and D. बस केवल चेक करो बेटा, आपको पहली शर्त समझ में आनी चाहिए कि पहली शर्त है अपनी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें EWG, तो देखो EWG आपको दिखाई दे रहा है, Yes, sir, A and D. बिल्कुल सही। अब देखो सबसे पहले A, तो देखो A में ये रहा EWG, ये इसका अल्फा और अल्फा के पास H है, यानी कि चला व्यर्था के लिए यस हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर हमारा पहला यस है। कैसे करेगा वो अपन बाद में सेकंड नंबर पे करेंगे इसको। अब बी एग्जांपल देखो नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये EWG है, देखो ये देखो EWG, लेकिन इसके अल्फा कार्बन पर एक भी H नहीं है। देखो अल्फा ये रहा, बीटा पर H है, लेकिन बीटा से कोई मतलब नहीं, अल्फा से मतलब होता है। इसका मतलब ये आंसर हो गया नो। तीसरा नंबर देखो बेंजोडिहाइड, बेंजोडिहाइड में देखो ये रहा EWG, C डबल बॉन्ड O, देखो ये रहा, ये EWG है, इसका पड़ोसी अल्फा, लेकिन देखो अल्फा पे कोई भी H नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर शो नहीं करेगा। अब आप चेक करो, देखो कीटोन, अब कीटोन के अंदर देखो ये रहा EWG और इधर वाला भी अल्फा है और इधर वाला भी अल्फा है, इसका मतलब ये आंसर प्रदर्शित करें। हमारी पहली सिंपल सी शर्त हो गई कि चला व्यर्था के लिए अम्लीय हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वो दिख जाए तो हम कहेंगे वो चला व्यर्था प्रदर्शित कर सकता है। अभी शर्त लिया कर सकता है, क्योंकि अभी दूसरी शर्त भी बाकी है। चलिए अब अपन एंट्री करते हैं आज से सेकंड शर्त में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा शर्त नंबर सेकंड। हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था, वो समझ नहीं आ रहा है बोलो। कि CH2 डबल बाउंड CH OH और उसी के नीचे में अलग वाला उदाहरण है कि CH3 कार्बन, फिर कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के चलावैता कैसे होंगे सर? देखो आपको देख लो, अभी थोड़ी देर पहले यही तो लिखा है, यही एग्जांपल लिखा है। आपकी पहली शर्त क्या शर्त है? इस EWG के अल्फा पर H है, देखो ये रहा H। अब आपने इसका H को तोड़ के O पे शिफ्ट किया, तो देखो आपने इसको तोड़ के O पे शिफ्ट किया, देखो ये वाला तो H था जिसको आपने यहाँ से निकाला था, देखो यहाँ कम हो गया देखो, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गया। अभी कैसे हुआ ये सीखेंगे अपन अभी
पूरे एग्जांपल में जो है मैकेनिज्म समझाऊंगा उसमें आएगा। तो अभी तो आपका ये कीटो रूप हो गया, इसको कहते हैं कीटो रूप और किसको कहते हैं इनॉल रूप। अभी यही तो एग्जांपल लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, यही तो था, ये एग्जांपल तो लिखा था मैंने। और अब तो एग्जांपल अभी खूब सारे आप खुद बनाओगे। आपकी अभी पहली शर्ट कंप्लीट हुई है, दूसरी शर्ट कंप्लीट हो दो, फिर मैं आपको थोड़ा सा हायर लेवल का मैकिंग करूंगा, सबको मिलाकर फिर खुद ही आंसर बनाओगे आप। तो आज बेटा शर्त नंबर सेकंड, शर्त नंबर सेकंड क्या होती है लिख लीजिए, कंपाउंड और टॉटोमर should have migratory हाइड्रोजन। मैंने क्या लिखा मैं आपको कर दूं यहां पर कि यौगिक या चला वैवी रूप के पास अभिगमन या स्थानांतरणीय हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि आपके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन वो दोलन नहीं कर रहा, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो सेकंड शर्त नहीं मानी जाएगी। सेकंड शर्त का मतलब होता है कि आपका हाइड्रोजन अपना स्थान परिवर्तन करेगा तभी तो चला में आएगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दो तो ये एग्जांपल वापस देता हूं मैं। जैसे इस समय आप चेक करके देखो ये CH3, तो मैं लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, CHO। अब आप चेक करके देखो पहली शर्त के अकॉर्डिंग इसके अल्फा पर ये वाला H हो गया अम्लीय, ये हमारी पहली शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त क्या कहती है कि सिर्फ अम्लीय H होने से काम नहीं चलेगा, वो अपनी जगह से भागे, अपनी जगह से स्थानांतरण करे। तो ये वाला H स्थानांतरित होकर देखो O पर आ रहा है। अब आप सोचो अगर ये O पर गया तो आपका स्ट्रक्चर हो गया CH2। अब यहाँ पर कार्बन की जो संयोजकता है वैलेंसी कम हुई तो उसने इसके पाई बॉन्ड को अपनी ओर ले लिया, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और ये CH। अब आप देखो इस O के पास ये वाला H जाके जुड़ गया, तो ये वाला H जो है वो इस समय अभिगमन या स्थानांतरणीय हो गया, यानी वो अपनी जगह बदल रहा है। तो अपन कहेंगे ये हमारी शर्त का। कल को H हुआ लेकिन वो आपका बदल ही नहीं ना जगह, तो फिर अपन उसको चला व्यवस्था में गिनेंगे नहीं। तो इस समय आप देखिए आपका H अपने स्थान को बदल रहा है, अपने स्थान को बदल रहा है, इसीलिए अपन कह सकते हैं दूसरी शर्त मान्य। अब पॉइंट क्या आता है कि सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, कैसे बदलेगा? तो यहाँ पर बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की, जिसका हिंट मैं आपको अभी मैकेनिज्म में देने वाला हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अब मैं मैकेनिज्म लूंगा, तो पहले आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए ये दो शर्तों को। पहली शर्त कंपाउंड के पास एसिडिक H होना चाहिए, दूसरी शर्त वो H एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे चला बहता संभव हो गया। अब अपन इसके टेक्निकल बिंदु पे एंट्री करने वाले हैं। सर डन कर लिया? यस। अब देखो मैं आपको थोड़े से हायर पॉइंट की ओर ले जा रहा हूं हल्का सा, और हेडिंग डाल लीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, चला बहता की क्रिया विधि या उसका मैकेनिज्म पार्ट। ये देखिए बेटा, अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म यानी कि चला बहता की क्रिया विधि। क्रिया ये होता कैसे? तो अब देखो मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। सबसे पहले आपने लिया एक कंपाउंड जिसमें पहली शर्त हमें दिखाई दे रही है, और उस शर्त का नाम है अम्लीय हाइड्रोजन।
तो सबसे पहले एग्जामिनर ने सपोज करो आपको कोई कीटो रूप दिया और उस कीटो रूप के अल्फा स्थिति पर आपको एक अम्लीय हाइड्रोजन दिख गया। अब ये अम्लीय हाइड्रोजन कैसे निकलता है उसका रीजन बताऊं मैं आपको। आपने जैसे ही इसके अंदर माध्यम डाला क्षारीय है, ये देखो ये डाला आपने क्षारीय माध्यम, तो आपको पता है बेटा क्षार जो होता है वो अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या होगा कि जो अम्लीय H है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके यहां से बाहर निकल जाएगा और वो निकल जाएगा H+ के रूप में और सीधा जाके इससे उदासीनीकरण कर देगा। अब आप देखो आपके क्षारीय माध्यम में अम्लीय H से क्रिया करके ये बना दिया जल, ये देखो ये माध्यम में निकल गया, देखो जल बाहर। अब बना कौन, तो पीछे बच गया CH2, यहाँ पर बच गया ऋण आवेश और ये बन गया C≡OH। तो क्या आपको अच्छी तरह पता है बेटा आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव बना है तो नेगेटिव भी बनेगा। तो पॉजिटिव तो निकल के इसमें जाके खत्म हो गया, लेकिन जो नेगेटिव था उसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार, इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। अब आप देखो जो कॉन्जुगेटेड बेस बना उसकी खासियत देखो, उसको अपन पढ़ेंगे आगे जाकर अनुनाद के नाम पर। अब अनुनाद क्या हल्का सा समझ लो, यदि आपका कोई भी आवेश किसी द्विबंध के एकांतर में चला जाए, देखो इस नेगेटिव के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो फिर वो चलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब वो तेजी से गति करता है स्थायी करने के लिए, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा कम करना चाहेगा। तो इसको कहते हैं अनुनाद, इसको कहते हैं इंग्लिश में डीलोकलाइजेशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। तो होगा क्या कि अब ये नेगेटिव खुद को स्थायी करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन कार्बन के बीच में डाल देंगे। तो सोचिए क्या होगा, पाई का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा O पर, इससे आपकी अनुनादी संरचना बनेगी। देखो तो ये निशान लगता है, इसका मतलब जो संरचना बनाएंगे वो एक दूसरे में बदल सकती है। तो ये वाला नेगेटिव जी बंद बनेगा और बंद बनेगा यहाँ पर नेगेटिव, तो संरचना बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH और देखो O पे नेगेटिव आ गया। क्योंकि ध्यान रखिएगा बेटा कोई भी आवेश जैसा होता है वो उसी पे ज्यादा स्थायी होता है, जैसे नेगेटिव विद्युत ऋणी पे ज्यादा स्थायी। तो अब देखो वो ऑक्सीजन पे जाके बैठ गया, अब वो जैसे ही ऑक्सीजन पर जाके बैठा, इसके बैठते ही ये जो जल आपने बाहर निकाला था, देखो ये माध्यम में जल था, ये जल अब क्या करेगा, अपने इस H को वापस तोड़ देगा। ये देखिए अब की बार आपका प्रोटॉन जो निकला था ये रहा, और वो प्रोटॉन निकल के वापस इस नेगेटिव द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अब देखो आपकी संरचना बन गई CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH और माध्यम में आपका क्षारीय माध्यम वापस आ गया। अब आप देखो आपका ये कीटो से इनॉल बन के तैयार हो गया, लेकिन ये गाड़ी रुकेगी नहीं, अब ये गाड़ी वापस पलटेगी। अब वापस उल्टा चलो, अब की बार क्षारीय माध्यम क्या करेगा, इस अम्लीय H को वापस तोड़ेगा। अब सोचो जैसे ये अम्लीय H टूट के वापस माध्यम में जुड़ा किया तो यहाँ पर फिर नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव देखो डबल बॉन्ड के एकांतर है, तो फिर ये बनेगा नेगेटिव पाई बनेगा, पाई वापस इस वाले नेगेटिव को बना देगा ये, और जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा ये वापस इस प्रोटॉन को अपने ऊपर जोड़ के कीटो बन जाएगा। तो कीटो से बन जाएगा इनॉल और इनॉल से बन जाएगा कीटोन। तो इसको कहते हैं अभिगमन, इसको कहते हैं स्थानांतरण। तो जो यौगिक अपने अम्लीय H को एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे ले जाए और वापस उसका स्थानांतरण करवा दे, तो इस गतिक सामने को अपन नाम कहते हैं चलावयवता, और जो इस कार्य को करते हैं उन्हें कहते हैं चलावयवी रूप। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको वापस से समझिएगा। पहले नोट कर लीजिए इसको। सर इस बार इंग्लिश में बताइएगा ना। अभी इंग्लिश में रिपीट करता हूं बेटा। सर हाँ जी, रिवर्स हो सकता है क्या सर? है बेटा, इनॉल से फिर कीटोन बन जाएगा ना? ये रिवर्स हो गया ना, देखो आपकी बार ये वाला रिवर्स, ये देखो अब ये वाला फॉर्म वापस से बदलेगा, फिर ये इसमें बदलेगा, फिर वापस ये आ जाएगा, फिर ये वापस से बदलेगा, फिर ये इसमें बदलेगा, फिर ये आ जाएगा। तो कीटो फॉर्म इनॉल बन जाएगी, इनॉल फॉर्म कीटो बन जाएगी। चूंकि ये तो है मैकेनिज्म,
तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसके दो छोर ही दिखाते हैं। हम इसकी जगह पर केवल आपको ऐसे लिख के देते हैं, पेपर में ये लिखा हुआ आएगा बस केवल। अब इसके अंदर घुसकर अगर अपन देखें तो ये चीज है, इसका मतलब आपका गाड़ी यहां से स्टार्ट कर रही है, यहां से एक एच निकला, अब ये एच वो यहां से निकल के बाहर मीडियम में चला गया। मीडियम में क्या, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव में बंद बनाया पाइप ऑन शीट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। है ना, ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव आया, ये वाला जो प्रोटॉन निकला वो O पे जाकर बैठ गया, तो देखो कीटो फॉर्म इनॉल बन गई। फिर जैसे वो इनॉल बनी, इनॉल वापस से अपने बॉन्ड को तोड़ेगी, फिर ये बाहर निकल गया, O पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में फिर रेजोनेंस करके कार्बन पे नेगेटिव फिर पहुंचा दिया, और जैसे कार्बन पे नेगेटिव आया वापस प्रोटॉन जुड़ के फिर वापस बन गया। तो इसका मतलब एल्डिहाइड ये कीटो रूप इनॉल में और इनॉल रूप कीटो में बदलते जा रहा है। ये इस तरह से बदलते, इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। कीटो कभी स्थायी नहीं हो सकता। बिल्कुल कीटो और इनॉल कभी स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी होते हैं ना, क्यों नहीं होते, कोई एक तो स्थायी है। इसका मतलब अगर अपन जब स्थायी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्थायी है, कम स्थायी है। इसीलिए ज्यादातर हमेशा ये बना रहेगा, जाएगा टच करके वापस आ जाएगा, ये जाएगा फिर टच करके वापस आएगा। तो इसका मतलब टॉटोमेरिज्म या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई जरूरी नहीं कि एक फॉर्म ही मिले, दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती है, दोनों की परसेंटेज में अंतर हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो लगभग 99.99% ये रहता है, 0.01% ये रहता है। तो आप देखो ये तो बिल्कुल टिक नहीं पाता, ये तो बना और वापस से बदल जाता है क्योंकि अनस्टेबल है। इनॉल फॉर्म जो होती है वो अनस्टेबल होती है, इसको स्टेबल करने के लिए फैक्टर लगाने पड़ते हैं हमें, रेजोनेंस के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो तुम आगे जाके पढ़ोगे वो मैं अभी नहीं कहूंगा कि आपको, अभी तो सिर्फ बहुत सिंपल सा टच कर रहा हूं क्योंकि आपका 11th वीक है। तो ये बताने के लिए सिर्फ कि टॉटोमेरिज्म, अब जैसे कल को मान लो आपने क्या किया होगा, कल को एग्जांपल ये ले लेते हैं, देखो आपने ये एग्जांपल ले लिया, ये एरो के ऊपर डाल दिया क्षारीय माध्यम। अब अपना मैकेनिज्म दिमाग लगाओ, अपनी शर्तें चेक करो, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म के लिए यस है या नहीं। पहली शर्त सर है ना 6 अल्फा हाइड्रोजन। यस है। अपने को 6 नहीं, अपने को अल्फा एक ही देखना पड़ेगा। क्या अल्फा एच है, ये नंबर मत बोलो, क्या अल्फा यस सर है। यस सर है। तो आप कहोगे देखो EWG के पड़ोस में अल्फा एच है, इसका पहली शर्त पूरी हुई। अब दूसरी शर्त क्या करेंगे अपन, यहाँ का H बाहर निकालेंगे, उस H को उठा के O पे ले जाएंगे, तो ये वाला H उठा के यहाँ ले जाओगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2। फिर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये C। अब ये वाला जो H यहाँ अल्फा से निकला वो कहाँ जाके जुड़ गया, ये O के पास, तो यहाँ पर आ गया O, और ये एज इट इज। अब आप सेकंड शर्त कहोगे यस आपका H अभिगमन योग्य है, क्योंकि उसने कार्बन को छोड़ के O पे चला, क्योंकि मैकेनिज्म आपके सामने। अब वाइस वर्सा, अब ये वाला H वापस निकल के किस पे आएगा, कार्बन पर, तो बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन। तो देखो कीटो फॉर्म इनॉल में और इनॉल फॉर्म कीटो में बदल। तो आज के बाद जो मैंने आपको पहली शर्त कराई थी, अगर वो शर्त सब में दिखाई दे तो आप ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप कहोगे कैसे, जैसे कल को मान लो एग्जामिनर आपको कंपाउंड दे देता नाइट्रोमीथेन, देखो ये देखिए, अब सबसे पहले चेक करो क्या ये टॉटोमेरिज्म की शर्त नंबर पहली प्रदर्शित कर रहा है क्या। यस सर। यस सर। यस, तो फिर आप सुविधा के लिए क्या कर सकते हो, फॉर सेक ऑफ स्टडी इसके अल्फा एच को एक बार बाहर निकाल दो, और देखो ये रहा नाइट्रो। अब क्या होने जा रहा है, देखो मैकेनिज्म में जैसे आपने बेसिक मीडियम डाला, ये वाले एच सब टूट के बाहर आ गए, जैसे ये टूटे इस पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। पहले कार्बन कार्बन था, अब कार्बन नाइट्रोजन, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो फिर ये वाला H जंप करके इससे जुड़ जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो CH2, एंड यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। देन यहाँ डबल बॉन्ड, इस O के पास कौन आ गया, H। तो देखो आपकी कंडीशन नए रूप में चलेगी।
अब आप चेक करके देखो आपकी दोनों शर्तें पूरी हो गई। पहली शर्त, कंपाउंड के पास एसिडिक H होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो अभिगमन करने योग्य हो, वो ट्रांसफर करने योग्य हो। तो देखो उसने ट्रांसफर कर लिया। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब, अब इसको देखो, पहली शर्त, इस कंपाउंड के पास एसिडिक H होना चाहिए, पहली शर्त, और वो शिफ्ट होने योग्य हो। तो देखो यहां से टूटा, इस पे नेगेटिव आया, और इस नेगेटिव ने शिफ्ट होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, और डबल बॉन्ड ने यहाँ पर नेगेटिव बनाया, तो प्रोटॉन यहाँ जुड़ गया, तो वापस यही फॉर्म आ गई। तो सोचो इसका मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म कहलाता है। तो टॉटोमेरिज्म के लिए अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बहुत ही छोटी सी परिभाषा वापस बोलता हूं। चलावैधता या टॉटोमेरिज्म एक डायनामिक आइसोमेरिज्म है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दो फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक ही पॉट में, लेकिन इक्विलिब्रियम। तो उन्हें अपन कहते हैं टॉटोमर्स, उन्हें टॉटोमर्स कहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म यानी चलावैधता। लेकिन हमने कहा ऐसा कौन दर्शाएगा, ऐसा कौन शो करेगा, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है शर्तें। तो जो कंपाउंड दो शर्तें फॉलो करते हो वो टॉटोमेरिज्म के लिए यस हो जाएंगे। आपको भी कौन कौन सर? तो पहली शर्त के कंपाउंड के पास एसिडिक H होना चाहिए, चाहे ये वाली फॉर्म ले लो चाहे ये वाली फॉर्म ले लो, दोनों में पहली शर्त देखो। यहां देखोगे तो यहां दिखेगा एसिडिक H, यहां देखोगे तो यहां दिखेगा एसिडिक। अब दूसरी शर्त, आपका ये H चलने योग्य हो, आपका ये H ट्रांसफरेबल हो, ये वाला H अभिगमन योग्य हो, ये वाला H SHM करने योग्य हो, ये वाला H अपनी जगह को छोड़कर स्थानांतरित होने योग्य हो। तो देखो यहां से हटा यहां जाके बैठ गया, और यहां से हटा तो यहां के बैठ गया। इसका मतलब सेकंड शर्त भी पूरी होगी। जिसने ऐसा काम कर दिया वो सारे कंपाउंड टॉटोमेरिज्म के लिए यस। अब आप सोचो, अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल लिख दूंगा, अब आप खुद बोलो, एग्जामिनर पूछेगा क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म देगा, यस और नो? नो नो सर। सर। नो सर नहीं देगा सर। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो सर यस तो देना है, तो किसके पास कौन नहीं है? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अल्फा मत बोलो, एसिडिक H बोलो। इसके पास एसिटिक एक बंद है यार माइक। निकलेगा, तो इसका मतलब माइग्रेट नहीं होगा, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया समझ में। सर एक बार आप इसको यहाँ से स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका मैकेनिज्म आप तैयार करिए। इतना हेलो सर। ये देखिए आप, फिर ऐसी ही मैकेनिज्म आपको तैयार करनी है। एक प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी तुरंत लिखोगे फटाफट। आपके पास कॉपी पेन होते हैं, आप कॉपी पेन के ऊपर चेक करना, मैं जब तक इंतजार करूंगा आपका बोलने का। हेलो हम्म, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बेटा। साम्य का मतलब क्या होता है सर, एक बार बताइए तो। देखो बेटा मैंने आपसे कहा है गतिक साम्य का मतलब एक बार बताइए तो सर। इसका, बोलो बोलो। गतिक साम्य। गतिक साम्य, गतिक साम्य का मतलब होता है, गतिक साम्य। भाई रुकेगा थोड़ा। गतिक साम्य का मतलब होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जो दो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। गतिक साम्य का मतलब कोई भी दो यौगिक एक दूसरे में अंतर परिवर्तन योग्य हों, एक दूसरे में बदल रहा है दूसरा पहले बदल रहा है, तो इसको कहते हैं अपन साम्य। और ये अगर चलता रहे तो इसको कहते हैं गतिक साम्य। अब जैसे इस समय ये वाला कंपाउंड तुरंत इससे बदल जाएगा और ये वाला कंपाउंड तुरंत इससे बदल जाएगा, तो दोनों इसका मतलब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम यानी कि गतिक साम्य में। अब मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि अगर मान लो कल को मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे दे दिया, अब इस कंपाउंड का टॉटोमेरिक फॉर्म बनाइए और चेक करो क्या ये दो शर्तें पूरी कर रहा है। इसका नाम है कीटो फॉर्म है। करता है सर।
कंपाउंड का नाम लिख देता हूँ साइक्लोहेक्सेनॉन। अब बहुत आराम से अपनी दो शर्तें चेक करो बस। शायद नहीं सर। आराम से, जल्दबाजी नहीं, शर्तें चेक करो पहले, शर्तें चेक करो। शर्त नंबर पहली देखो पहले। नो सर नहीं करेगा। यस सर। नो सर नहीं करेगा। करेगा सर। करेगा सर। करेगा कौन बोला भाई? अंदर में डबल बॉन्ड आएगा सर। हाइड्रोजन भी और शिफ्टिंग भी होगी उस पे, अल्टरनेट हाँ हाँ हाँ, है जो कि। डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्कस मत करो, अपने आप को सिखाओ। बहुत ही सिंपल से तरीके से अपने आप को सिखाओ कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया साइक्लोहेक्सेनॉन। किसी बच्चे को दिक्कत आया करे तो फिलहाल वो इसको ऐसा लिख सकता है। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा सर अब। EWG और इसका ये वाला कार्बन भी अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है। अब आप कोई सा भी अल्फा ले लो, तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब चेक करो क्या इसके अल्फा पर H उपलब्ध है क्या? यस सर। यस सर। ये नेचर में कैसा होगा? अम्लीय। एसिडिक होगा। एसिडिक होगा। बन गया एसिडिक। अब आपने ये डाल दिया इसमें मीडियम। अब मीडियम डाले तो अपनी वैक्यूम को दिमाग में सोचो कि जैसे ही मीडियम डाला ये OH इस वाले H को यहाँ से तोड़ के अलग कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो सोचो ये वाला H जब निकला H+ की फॉर्म में, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव जब आपको बॉन्ड की फॉर्म में डाला तो बॉन्ड ने अपने आप को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। तो यानी इसका मतलब ये वाले H का बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया O पर। तो नेक्स्ट 1 in 1 all। ये आपका O और यहाँ आ गया कौन सा बॉन्ड? तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? देखो इनॉल फॉर्म बन गई। इसका मतलब कीटो फॉर्म किस फॉर्म में बदल गया? इनॉल। अब वापस से वही दो शर्तें फिर देखो। इस इनॉल के पास देखो ये रहा एसिडिक H। पहली शर्त, जैसे आपका मीडियम इस H को यहाँ से खींचेगा तो ये प्रोटॉन निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ का नेगेटिव, ये देखो मेरा नेगेटिव, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, वो शिफ्ट होके अंदर आएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस कार्बन पर आएगा, तो नेगेटिव इस कार्बन पर आएगा जो इस प्रोटॉन को कैच कर देगा वापस एज इट इज फॉर्म। तो कीटो फॉर्म इनॉल में बदल रहा है, इनॉल फॉर्म वापस कीटो बदल रहा है। तो आपकी दोनों शर्तें यस हो गई। इसका मतलब अब आपका टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया कि टॉटोमेरिज्म में दो ही फॉर्म होती है और उन दो फॉर्म की दो शर्तें होती है। पहली शर्त, उन दोनों के पास एसिडिक H होना चाहिए। अगर EWG है तो उसके अल्फा पे देखो, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो उसके पास देखो। तो पहली शर्त होगी एसिडिक H। उस एसिडिक H को बाहर निकाल के नेगेटिव को चला दो, तो नेगेटिव चलेगा तो पीछे पीछे H भी भागेगा, तो H अपनी जगह बदल लेगा। थोड़ी देर पहले H यहाँ था और अब वो जंप करके इस O पर आ गया। तो देखो दोनों एसेशन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, दोनों एक दूसरे में स्थानांतरित हो रहे हैं। इसको कहते हैं चला बहता। पॉइंट क्लियर? यस। तो अब हेलो सर। सर वॉल्यूम कम है सर। हेलो सर। हाँ सर वॉल्यूम कम है सर। अरे भाई वो हो जाएगा ना बाद में। बोलो बेटा बोलो। हेलो बाद सर। में हो जाता है, अभी नहीं हो रहा भाई। एक जना बोलो, कोई एक बोलो। हेलो सर। हेलो सर, मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा है सर, फिर से बताइए ना। मैकेनिज्म आपने कम पढ़ा हुआ है ना बेटा, वापस से जाता मैकेनिज्म। हाँ सर सर। इंग्लिश में प्लीज। में इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे ना, हम हिंदी में। हिंदी हो चुका है, मैं इसीलिए बोला। हाँ हिंदी में ज्यादा यूज होता है, इंग्लिश में सर बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में बोलते समझ नहीं आता। आपने कर नहीं रखा इसलिए आपको मैकेनिज्म दी है। ये अभी जीओसी में आपकी मैकेनिज्म फिर आएगी। ये देखो मैं आपको देखिए, एग्जामिनर ने आपके सामने मान लो एक कंपाउंड दिया एसीटोन। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या ये टॉटोमेरिज्म चला बहता दर्शाता है? तो जैसे वो बोलेगा दर्शाता है या नहीं, आपको दो शर्तें चेक करनी है। पहली शर्त, एसिडिक H का प्रेजेंट होना। तो चेक करके देखो क्या इस कीटो रूप में आपको एसिडिक H पकड़ना आता है क्या?
एसिडिक गैस दिखाई दे रहा है, तो एसिडिक गैस के लिए मैंने लिखा है कि एसिडिक गैस देखने के लिए, क्योंकि अभी आपका टेक्निकल पॉइंट थोड़ा वीक है, तो मैंने आपको हिंट दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, उनका अल्फा का जो H होता है वो एसिडिक होता है। अब वो एसिडिक H कैसे है, मैं उसको देखो ऐसे निकाल लेता हूं। ये मैंने इसका एसिडिक H बाहर निकाल दिया, ये देखो। अब क्या होने जा रहा है, गौर से देखो। हम इसमें डालने जा रहे हैं मीडियम। अब इस मीडियम के डालने से क्या होने जा रहा है, गौर से देखो। जैसे आपने इसके अंदर बेसिक मीडियम डाला, ये देखो आप, इस बेस को देखकर, इस क्षार को देखकर ये वाला एसिडिक H इसकी तरफ दौड़ा। लेकिन एसिड की परिभाषा आप शुरू से पढ़ते हो बेटा, वो ध्यान रखो, इतना भी वीक नहीं होना कि अपन फिर यहीं पर बैठे रह जाएं। तो एसिडिक का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाए। तो देखो इसने अपना साजिद या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो जैसे इसने इस OH के साथ जुड़ा, ये बन गया वाटर, न्यूट्रलाइज हो चला। अब ये क्या बन गया, गौर से देखो, तो ये बन गया कार्ब एन आयन। इसको बोलते हैं कार्ब एन आयन, जिसको तकनीकी रूप से बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। इसका मतलब होता है संयुग्मी क्षार, ये संयुग्मी क्षार कहलाता है। अब जैसे ही वो कॉन्जुगेटेड बेस बना, यहां मैंने आपसे कहा था क्या आपको अनुनाद आता है, तो आपने कहा साहब नहीं आता, तो मैंने आपको हिंट दिया कि अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी हल्का सा समझ लो कि जब भी कोई आवेश आए और उस आवेश या चार्ज के एकांतर पर पाई बॉन्ड हो, तो आवेश रुकेगा नहीं, वो भागेगा। तो वो कैसे भागेगा कि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करके बॉन्ड बन जाएगा। तो सोचो जैसे वो बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की सहजत्व या वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो पाई का क्लाउड शिफ्ट होके O पर आ जाएगा। तो सोचिए अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है, CH2 यहाँ पर आ गया नेगेटिव के कारण डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बन और O ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो जो चार्ज कार्बन पे था वो चार्ज दौड़कर कहां पर आ गया, O पर आ गया। इसको कहते हैं रेजोनेंस, इसीलिए इसका निशान ऐसे लगता है। तो ये हो गया रेजोनेंस, यानी मींस ऋण आवेश अपने आप को चला रहा है, चल गए। अब जैसे ही O पर पहुंचा, पहुंचते ही ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो वाटर आपने निकाला, अब उस वाटर में से प्रोटॉन फिर टूट जाएगा और ये इसको मिल जाएगा। तो सोचो इसको मिलते, अब स्ट्रक्चर क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C, ये O के पास H और CH3। तो ये इतना पार्ट तो हो गया मैकेनिज्म, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट है। अब ये आपको दिमाग के अंदर सोचना और पेपर में ये फटाफट सोचना। अब आपका आज के बाद कोई भी एग्जांपल आ जाए, तुरंत एसिडिक H को निकालोगे, नेगेटिव सोचोगे, उसको रेजोनेंस या अनुनाद करके O पे पहुंचाओगे और OH को पकड़ते ही इसमें बदल जाएगा। तो कीटो फॉर्म इनॉल बन जाएगा, इनॉल फॉर्म वापस कीटो। अब अगर इसको वापस पलटे तो क्या होगा, देखो वापस पलटोगे तो अब की बार फिर ये H टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वापस मीडियम में आ जाएगा। देखो ये वापस से मिलके वाटर बन जाएगा, इस O पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव फिर पड़ जाएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव डबल बॉन्ड एकांतर है। अब फिर उल्टी रेजोनेंस चलेगी, तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन पे आ जाएगा। देखिए जैसे ही कार्बन पे आएगा, इस वाटर में से प्रोटॉन फिर टूट जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ते वापस कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इसका मतलब कीटो इनॉल और इनॉल कीटो में बदलता रहेगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं? मतलब सर रिवर्स प्रोसेस करने के लिए उसको फिर से वापस से बेस का यूज करना पड़ेगा। रिवर्स तो चल रहा है, तभी तो कीटो इनॉल बन रहा है, तो इनॉल को वापस कीटो पे आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो फिर टॉटोमेरिज्म कैसे हुई? मतलब सर बेस का यूज रिवर्स करने के लिए भी करेंगे, ऐसा बोल रहा था बेटा। वो तो मीडियम में पड़ा हुआ है, वो तो अपना भी ले लेगा। आपका मीडियम में जैसे बेस फ्री होगा, जैसे देखो यहाँ पर वाटर था, उसका प्रोटॉन टूट के वापस देखो बेस बन गया, बेस बनते उसने फिर एसिडिक H को खींच लिया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में एसिडिक H के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। अब एग्जांपल खूब बदलते रहेंगे। अब कल को पेपर में एग्जांपल ऐसा आ गया, CH3 CH2 CH2 एंड नाइट्रोस, ऐसे लिखिए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको दो शर्तें देखो बस।
सबसे पहले चेक करो क्या ये टॉटोमेरिज्म देगा, यस और नो? यस यस सर देगा। यस किया तो यस कहने के पीछे आपके दिमाग में दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि इस EWG के अल्फा पोजीशन पे कौन बैठा है? हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब अपनी मैकेनिज्म को खुद सोचना शुरू कर दो। देखो अब इसकी मैकेनिज्म को इसके जैसा सोचो, तो सोचो सबसे पहले यहाँ से कौन बाहर निकला होगा? हाइड्रोजन। उसको बाहर निकाल दो, यहाँ पर नेगेटिव सोच करिए, ये नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको बॉन्ड में शिफ्ट कर दो, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो सोचो आप कैसे लिखोगे? CH3 CH2 और इसको क्या लिखोगे? CH डबल बॉन्ड NOH। डबल बॉन्ड कैसे है? देखो ये डबल, ये आ रहा है डबल, ये आपके मैकेनिज्म दिमाग के अंदर चल रही है। अब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो फिर ये आ गया N, अब N के बाद O, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्या? नो सर, H आएगा वहां पर, H आ जाएगा वो। H आएगा। H, तो देखो आपका ये टॉटोमेरिज्म हो गया। अब आप उल्टा चल के देखो, अब आपको वापस यहाँ से यहाँ आने की प्रैक्टिस करो, तो यहाँ से ढूंढो एसिडिक H कहाँ है, तो ये रहा एसिडिक H। फिर इसको तोड़ोगे मीडियम से तो बाहर निकाल दो, यहाँ नेगेटिव आ गया, देखो ये नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव शिफ्ट होके कार्बन पे, तो ये नेगेटिव शिफ्ट होके देखो कार्बन पे आ जाएगा, कार्बन पे आके प्रोटॉन फिर जोड़ दोगे, ये फॉर्म आ गई। तो आपकी देखो दोनों फॉर्म वही की वही आ गई। बस हमें इतना सा करना है, दो ही तो स्ट्रक्चर बनाने हैं और मैकेनिज्म दिमाग में चलानी है। थोड़ा बहुत बैठा दिमाग में? बैठा? यस सर, यस सर बन जाएगा। अब मैं आपको, अब आप जब समझ गए तो अब इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, इसके पेयर समझाता हूँ। देखो तो अब सर एक लास्ट क्वेश्चन था, जो कीटो फॉर्म में उसको टॉटोमेरिज्म का जरूरत क्यों पड़ता है इनोल में चेंज होने के लिए? आपने मीडियम डाल दिया बेटा, मीडियम डालते मीडियम एसिडिक H खींच लेगा। अगर आप मीडियम नहीं डालते तो कीटोन कीटोन बना रहता। आपका बेसिक मीडियम ने उसके H को खींच लिया पकड़ के, तो खींचते वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो वो स्टेबिलिटी के लिए भागने लगा और भागा तो उसने अपना नेगेटिव पहुंचा दिया O पर, और जैसे O पर पहुंचा प्रोटॉन वहां चिपक गया तो बन गया इनॉल। लेकिन इनॉल एनर्जी में वीक होता है, वो अनस्टेबल होता है तो वो फिर अपना प्रोटॉन छोड़ देगा। तो ऐसे में कीटोन और इनॉल बदलते रहेंगे। हाँ इतना जरूर है कि कीटोन और इनॉल में से कीटोन के रुके रहने के चांस ज्यादा है, क्योंकि कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने भी एक एग्जांपल भी दिया था कि 100 का 99% अगर कीटोन रूप है तो लगभग 1% के आसपास आपका इनॉल रूप, लेकिन है दोनों एक दूसरे में साम्य यानी कि इक्विलिब्रियम। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, पेयर्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। चलावेयता के युग्म। अब देखो जो जो टॉटोमेरिज्म आपने किया उसको अलग अलग पेयर पे ले रहा हूं। तो देखो जैसे पहला पेयर तो आप सीख कर आए, वही दोबारा ले रहा हूं। ये ले रहा हूं मैं कीटो इनॉल पेयर। पहला एग्जांपल तो आप जो प्रैक्टिस करके आ रहे हो वही की वही ले रहा हूं। इसमें हम एक कीटो लेंगे, एक इनॉल लेंगे और मैकेनिज्म वही की वही रहेगी। दिमाग लगा दो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 एंड CH2। अब अपने दिमाग का उपयोग करो, क्या टॉटोमेरिज्म होगा, यस और नो? पहली शर्त यस सर होगा। जो बोला वो दो शर्तें अपने दिमाग में ले आओ और चेक करो क्या इसका इनॉल ग्रुप बना पाओगे क्या। ये तो है कीटो, इसका इनॉल सोच लो क्या बनेगा। सर उसमें एक ही हाइड्रोजन है तो फिर वो डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड? सर समझ में डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड ही बनाएगा, एक नीचे भी। ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा? आप दिमाग लगाओ, आपको अपना मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है सर। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे जल्दबाजी मत बोलो। जल्दबाजी बोलने से आप भी खराब हो जाओगे, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो गया सर। आप बिल्कुल आपने जैसे आपने यस सर। देखो ये रहा अल्फा और ये वाला H कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। आपके अंदर मैकेनिज्म चलेगी कि सब ये टूट के अलग हो गया,
यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया तो देखो CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड, फिर ये आपका आ गया C और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके O पर आ गया तो O और ये वाला H जुड़ गया तो देखो ये बन गई इनॉर्गेनिक फॉर्म। और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए फिर इस पे शर्तें सोचो, इसके पास एसिडिक H ये इसको एक बार तोड़ के अलग कर लो तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच जाएगा तो ये प्रोटॉन को यहाँ जोड़ दो वापस ये रूप आ गया तो हमारा एक पेयर बन गया कीटो इनोल पेयर। अब देखो दूसरा पेयर, दूसरे पेयर का नाम है नाइट्रो एसी पेयर, इसको ये नाम देते हैं नाइट्रो एसी पेयर। है मैकेनिज्म वही की वही लेकिन कंपाउंड की शक्ल अलग है, जैसे नाइट्रोमीथेन। अपनी शर्तें चेक करो, यस सर। और शर्तों में चेक करो क्या ये टॉटोमेरिज्म देगा, पहला क्वेश्चन देगा सर। यस सर, यस सर। शर्तों को मैकेनिज्म में दिमाग के अंदर मैकेनिज्म वाला शुरू कर दो, अपने एसिडिक एच को ढूंढो कहां पर है, देखो दिखेगा आपको। और इस वाले रूप को स्ट्रक्चर में सोचो क्या बनना चाहिए, बोलो। CH2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ सिंगल पर बॉन्ड OH एंड देन O। अब इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, जैसे इसको बोलते थे कीटो ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, और इसको बोलते हैं एसी ग्रुप। इस एसिडिक हाइड्रोजन के कारण इसका नाम दिया जाता है एसी ग्रुप। अब आप चेक करो कीटो नाइट्रो ग्रुप एसी बदल रहा है, एसी ग्रुप वापस किस में बदल रहा है, इसके नाइट्रो ग्रुप में, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के टॉटोमर, यानी हमारी परिभाषा क्लियर होगी। देखो हमने परिभाषा बोली थी कि टॉटोमेरिज्म इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म in which both function group isomers exist in chemical equilibrium and it is arises due to shifting of hydrogen, acidic hydrogen from one polyvalent atom to another या next। इसका मतलब चलावयवता एक ऐसी समावयवता का रूप है जो है तो फंक्शन ग्रुप आइसोमर लेकिन एक गतिज साम्य में उपस्थित है। और ये उत्पन्न क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें अम्लीय H या हाइड्रोजन एकस्य एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में दोलन करता है, कार्बन से O और O से वापस कार्बन, तो हमारा दो फॉर्म बनती है, वो कहते हैं टॉटोमर्स। अब तीसरा फॉर्म, तीसरे फॉर्म का नाम है बाय वाले को 10 बाय वाले को 10 कौन है पेयर। अब की बार मैंने लिखा है इमीन, इनामीन पेयर। तो देखो अब की बार मैं इमीन कौन सा लिख रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन बोलते हैं। अब सोचो क्या ये इमीन आपकी शर्तों में आ रहा है क्या, देखो भैया। यस सर, एन के साथ H है, बिल्कुल सही। तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला पूरा ग्रुप इस समय EWG है, जैसे ये वाला पूरा ग्रुप EWG था, जैसे ये वाला पूरा ग्रुप EWG था, तो हमने किसको चेक किया, अल्फा। और अब आप चेक करो क्या इसके अल्फा पर एसिडिक H है, यस और नो। यस सर है, यस सर। अब तुरंत आपने समझ लिया यहाँ का H बाहर अलग हो गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव अपने आपको यहाँ डाला और ये पाई घूम के N पे गया, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड देन CH और ये बन गया NH2, इसको बोलते हैं इन अमाइन। देखो ये इन एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अब फिर सोचो इसके पास एसिडिक H, तो देखो ये एसिडिक H। तो अब की बार सोचो ये वाला H बाहर निकाल के नेगेटिव लिया, नेगेटिव ने अपने आप को बॉन्ड बनाया, बॉन्ड ने यहाँ पर नेगेटिव बनाया, प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ गया वापस ये बन गया। इसका मतलब ये बन गई आपकी टॉटोमेरिक फॉर्म। पकड़ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे आपके जिसमें आप अपने पेयर के अंदर पहचान पा रहे हो कि टॉटोमेरिज्म की शर्तें कौन कौन पूरी कर रहा है। तो क्या मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। हो गया।
अब मैं आपकी हेडिंग चेंज करने जा रहा हूं, अगली हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। ये हटा रहा हूं बेटा, मैं स्नैपशॉट कर दो इसको फटाफट। ये लिखिए, ये अगर आपने 11 में पढ़ा होता तो आज अपना 1 घंटा बच जाता। तो देखो ये आपने 11 में पढ़ाते हैं इसको बेटा। अब देखिए अगली हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। चला व्यवता के प्रकार। और अब की बार हम चला व्यवता के जो प्रकार ले रहे हैं उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है आधार यानी कि बेस। डिस्टेंस ऑफ माइग्रेटरी हाइड्रोजन, अर्थात अभिगमन या अभिगमित हाइड्रोजन की दूरी। ये दूरी के आधार पर हम करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। इसका पहला रूप लेने जा रहा हूं मैं, नंबर 1। पहले रूप का नाम है ट्रायड सिस्टम। इंग्लिश में इसको ट्रायड बोलते हैं बेटा, यानी कि त्रिक, या फिर इसको बोलते हैं 1-3 सिस्टम। अब 1-3 क्यों बोल रहे हैं मैं आपको समझाता हूं इसका रीजन। इस ट्रायड सिस्टम में क्या होगा, हम अपने हाइड्रोजन पे निगाह रखेंगे कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है, किन दो के बीच में वो गमन कर रहा है। तो जिन दो के बीच में गमन कर रहा है एक दूसरे के एकांतर पर उपस्थित है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो समझाता हूं। मान लो आपने यहाँ पर कोई कीटो रूप लिया, अब देखो अधूरा चित्र बना रहा हूं, देखो मैं ये अधूरा चित्र, क्योंकि जो शर्तें हमें चाहिए वो शर्तें इसमें दिख रही है। देखो अब आप गौर से देखो, ये जो हिस्सा है वो चला व्यवता की सारी शर्तें पूरी कर रहा है। देखो सबसे पहली शर्त, EWG के अल्फा पर कौन सा H उपलब्ध है? एसिडिक H उपलब्ध है। इसका मतलब यस। और अब आप सोचो ये यहां से चलना शुरू करके कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन पर के पास। जो कार्बन से ऑक्सीजन पे गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो दूरी है, अगर मैं कार्बन को नंबर 1 दूं, इसको नंबर 2 दो, तो देखो इसके एकांतर पे चला। तो इसका मतलब आपका H नंबर 1 से शिफ्ट हो गया नंबर 3 एटम पर। अब देखो बना कौन? ये बना इनॉन, ये बना इनॉन। अब इस इनॉन को दोबारा देखो, ये तो था कीटो और ये बना इनॉन। अब इस इनॉन को गौर से देखो, इनॉन में ये नंबर 3 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 1 था। वापस से चला व्यवता होगी तो 3 से वापस जंप करके किस पे आएगा? वापस 1 पर आएगा। तो इसका मतलब आज के बाद कोई सा भी आइसोमेरिक पेयर या कोई सा भी आपका चलावैवी युग्म अगर अपने H को एकांतर के बीच में दोलन करवा रहा है, पहले से तीसरे पर और तीसरे से वापस पहले पर, तो उस सिस्टम को नाम दिया जाएगा ट्रायड सिस्टम। तो आज के बाद जितने एग्जाम्पल में भी आपको लगे कि आपके H ने जो दूरी तय की है वो एकांतर परमाणुओं के बीच है, वो अल्टरनेट एटम्स के बीच है, तो उन सबको एक ही सिस्टम में डाल देना, ट्रायड सिस्टम, जिसको नाम दिया जाएगा 1-3 सिस्टम। अब आप वो कैसे पहचानोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए लिख दिया CH3 CH2 नाइट्रो। अब सोच के बताओ क्या इसमें ट्रायड सिस्टम दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो ट्रायड सिस्टम कैसे, यस कैसे बोला? तो गौर से देखो, आपको साफ दिख रहा है इस अल्फा पर एसिडिक H है, और वो एसिडिक H अब यहां से निकल के जाएगा कहां पर? ऑक्सीजन। इसका डिस्टेंस देखो 1 2
और ये 3, तो यहाँ से निकल के जाएगा 3 पर और 3 से निकल कर आएगा 1 पर। इसका मतलब 1 2 3 एंड 3 2 वाइस वर्सा अगेन 1, तो 1 और 3 के बीच में घूमता रहेगा, इसलिए सिस्टम का नाम क्या किया जाएगा? ट्रायड सिस्टम या 1-3 सिस्टम। जैसे एग्जांपल ये 1-3 का बेस्ट है, जैसे मैंने सपोज करो बना दिया साइक्लोहेक्सेनॉन। अब आप देखो, आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ गई और आपको कंडीशन भी समझ में आ गई, तो पहले चेक करके देखो ये टोटोमेरिज्म देगा यस और नो? यस सर, देगा। और 1-3 सिस्टम भी है। ये ट्रायड सिस्टम है कि नहीं? है सर। है सर। क्योंकि यस सर। EWG का ये अल्फा और अल्फा पे कौन लगा हुआ है? H, तो जहां पर H लगा है वो 1, ये 2 और ये 3, तो ये वाला H इस पे जाएगा, इसका मतलब ये भी करेक्ट, इसका मतलब ये भी आंसर है। अगर एग्जांपल सपोज करो अपन ये आपकी बात नहीं, तभी तो ये भी फोन है। भाई माइक बंद कर ले भाई। ये गिनती क्यों की है सर? बेटा आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, अब देखो ये मैंने लिखा इमीन। अब आप सोचो, क्या ये टोटोमेरिज्म देगा? पहली कंडीशन यस और नो बोलो। यस सर। यस देगा सर, देगा। इसको बोलते हैं EWG। और अब चेक करो ये रहा अल्फा। अब ये अल्फा का H निकल के कहां जा रहा है पहले सोचो। NH पे। NH पे जा रहा है, तो NH यानी N पर जा रहा है, तो इससे इस N की दूरी अगर देखें तो 1 2 3, इसका मतलब 1 से 3 और 3 से वापस 1, इसका मतलब ये भी ट्रायड सिस्टम है। क्या आपको ट्रायड सिस्टम का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? सर नंबरिंग क्यों कर रहे हैं सर? आ गया। यस सर, आ गया। ये 1 2 3 नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? बोलो बेटा क्या कह रहे हो? ये 1 2 3 नंबरिंग क्यों कर रहे हैं सर? क्या बेटा फायदा? नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं कुछ एग्जांपल बढ़ाने वाला हूं। वो एग्जांपल टोटोमेरिज्म तो देंगे लेकिन वो 1-3 नहीं होंगे, वो 1-2 हो सकते हैं, कुछ और हो जाएंगे। तो अब आपका क्लासिफिकेशन चल रहा है टाइप 1 में कि आपको टोटोमेरिज्म का मतलब समझ में आ गया, माइग्रेशन समझ में आ गया, लेकिन अब आप H किन दो के बीच में ट्रांसफर कर रहे हो उसके बीच में बेस पर फिर टोटोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो अभी आपने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 1-3 है। अब देखो मैं एग्जांपल बदल रहा हूं। अब की बार मैं आपको देने जा रहा हूं नंबर 2B। इस सिस्टम का नाम है डायड सिस्टम, इसको कहते हैं ब्रिक, इसको कहते हैं अपन 1-2 माइग्रेशन या 1-2 सिस्टम। अब देखो इसको 1-2 क्यों कह रहा हूं समझना, इसको 1-3 क्यों बोला? इस सिस्टम में एग्जांपल बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड। ये देखो, अब ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये वाला H इसमें एसिडिक है। अब क्या होगा, जैसे आप इसके अंदर बेसिक मीडियम डालोगे ये वाला H अपने पड़ोस वाले पर ही जाएगा क्योंकि दो ही तो है। तो इसका मतलब आपका HC को छोड़कर अब N के पास चला जाएगा और ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो इसका तो नाम था साइनाइड और ये बन गया आइसोसाइनाइड। तो देखो आपकी डेफिनेशन तो इसमें भी काम आ रही है कि आपका एसिडिक H दो एटम पर दोलन कर रहा है, दो एटम पर माइग्रेट कर रहा है, दो एटम पर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ पर कार्बन से O पर एंड वाइस वर्सा, यहाँ पर आपका कार्बन से ऑक्सीजन पर एंड वाइस वर्सा, यहाँ पर भी कार्बन पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से वाइस वर्सा, लेकिन यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से वापस कार्बन। तो अब की बार आपके H ने जो दूरी या डिस्टेंस ट्रेवल की, क्या वो अल्टरनेट है या एडजेसेंट पड़ोसी है? पड़ोसी है। पड़ोसी है, तो इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे और वापस 2 से 1 पर, तो आपका H 1 से 2 एंड 2 से 1 यानी कि नेबर वाले एटम पे जंप कर रहा है। इसका मतलब ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा डायड। तो आपके पास टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन तो है, लेकिन अब डेफिनेशन के दो टाइप हो गए हो कि अगर आपका H
पहले और तीसरे अल्टरनेट के बीच में जाता है तो सारे टॉटोमेरिज्म ट्रायड सिस्टम में जाएंगे। और अगर आपका H केवल अपने पड़ोस वाले पे जाके वापस आ जाता है तो उसको अपन डायड सिस्टम में क्लासिफाई करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक IIT का एग्जांपल लेने जा रहा हूं, अब उस एग्जांपल को देखना, ये अपने नीट में नहीं आता बेटा, IIT में क्वेश्चन आता है नंबर C टाइप, ये एग्जांपल होता है, ये वाला एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में अगर कोई बच्चा देखे तो अगर आप अभी मान लो टॉटोमेरिज्म आपने नहीं पढ़ा तो आप टॉटोमेरिज्म का आंसर इसमें नहीं दे पाओगे, तो ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा एग्जांपल है। लेकिन अगर आपको कंडीशन पता है तो आप आंसर निकाल लोगे। तो आप सबसे पहले देखोगे एसिडिक H, तो इसमें जो एसिडिक H है वो यहाँ पर है, ये आप GOC में सीखोगे। अभी आपकी छोटी नॉलेज में अगर आप आज ही मैकेनिज्म समझ रहे हो तो ये आज नहीं कर पाओगे, लेकिन समझ पाओगे अभी फिलहाल धीरे धीरे। तो सोचो इस एग्जांपल में ये वाला H एसिडिक है। अब सोचो जैसे ही मैंने इसके अंदर बेसिक मीडियम डाला तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इसकी मैकेनिज्म का फॉर्म, यहां से आपका H टूट जाएगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। अब सोचो ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा तो देखो ये आपकी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। अब ये दिमाग के अंदर चल रहा है, देखो क्या चला कि जैसे आपने इसके अंदर यहां से H तोड़ा, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखो, और इस H को एक बार जेब में रखो, किनारे पर ये रखिए। अब आप सोचो ये नेगेटिव करेगा रेजोनेंस, तो देखो ये नेगेटिव बनेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पर नेगेटिव, तो ये हो गया रेजोनेंस स्टार्ट। आपके नेगेटिव में देखो चलना शुरू कर दिया, देखो अब बॉन्ड यहाँ पर आ गया, नेगेटिव यहाँ पर आ गया, स्क्रीन के बाहर जा रहा है सर। देखो रेजोनेंस चलेगा, अब की बार नेगेटिव बनेगा बॉन्ड और बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव O पर। तो देखो आपका जो नेगेटिव यहाँ कार्बन पे बना था वो सीधा आके ऑक्सीजन पे जमा हो गया, इसको कहते हैं रेजोनेंस। और जैसे ही O पर आपका नेगेटिव आया, ये वाला H दौड़कर इस जगह पे अटैक कर देगा। तो सोचो आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, फिनॉल। तो ये जो आपने देखा ये आपके रेजोनेंस का पार्ट है, इसको कहते हैं माइग्रेशन। जो मैं लिखा था ना कि H आपका चलना चाहिए, तो देखो H ऐसे चला। अब आप सोचो कि ये भी चला रहता का एक फॉर्म है, हालांकि अभी तो नहीं आता नीट में। इस फॉर्म को अपन नाम देते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म या स्पेस टॉटोमेरिज्म। लेकिन इसमें तो एक फ्री का पाई बॉन्ड मिल गया। अब इसमें मेरी बात सुनो पहले, देखो अब इसमें अगर मैं नंबर दो, जैसे इसमें मैंने नंबर दिया 1 3, तो देखो पहले से तीसरे से और तीसरे से वापस पहले पे। इसको मैंने नाम दिया 1 2, पहले से दूसरे पर, दूसरे से पहले पर। लेकिन अगर मैं यहां पर नंबर दूं तो सोचिए इसका नंबर क्या बनेगा। सर 1 1 सिस्टम। तो दोबारा सोचो, अब देखो आप यहाँ आपने 1 3 क्यों बोल रहे, इसको किससे कंपेयर करो, इससे 1 6 तो इसको 1 मान लो। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा सर। 1 से निकला और पहुंचा कहां पर, 5 में। 5 में। इसका नाम होता है 1 5 सिस्टम। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम अगर टॉटोमेरिज्म को क्लासिफाई करें तो आपके H ने कितनी दूरी तय की, उस दूरी के बेस पे इसके 3 फॉर्म बन गए। अगर पहले से तीसरा और तीसरे से वापस पहला एकांतर आता है, जैसे नीट में सारे एग्जाम्पल इसी के आएंगे, 100 में से मान लो 99% इसी के आएंगे, तो ये कहलाएगा ट्रायड सिस्टम। लेकिन अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें आपका H केवल 2 ही परमाणु पर शिफ्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के नेबर एडजेसेंट पड़ोसी हो, तो फिर सिस्टम कहलाएगा डायड, और उसे हमेशा कहा जाएगा 1 2 सिस्टम। लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, इसमें आपकी वही दोनों शर्तें काम आ रही हैं, लेकिन थोड़ा आपको मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप कहोगे साहब इस कंपाउंड में एसिडिक H यहाँ पर है पैरा पर, इसलिए इसका एक नाम और भी होता है पैरा टॉटोमेरिज्म। पैरा टॉटोमेरिज्म। अब आप देखो पैरा से H निकला,
एच के निकलते आपकी मैकेनिज्म दिमाग में स्टार्ट होगी कि सब नेगेटिव ने चलना शुरू किया, तब तक चलता रहा जब तक कि वो ओ पे नहीं पहुंच गए। और जैसे ही ओ पर पहुंचा, आप देखो प्रोटॉन के जुड़ते ही वापस आपका यही फॉर्म आ। आप देखो इसको वापस ही पलट सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ देता, देखो ये लो, तो अब देखो नेगेटिव चले गए यहाँ से, देखो बॉन्ड चला यहाँ से नेगेटिव फिर यहाँ पर आके रुकेगा, तो देखो वापस आके जुड़ जाएगा, तो ये 1 5 यानी 5 से 1 और 1 से 5, तो इसको कहते हैं 1 5 टॉटोमेरिज्म। अब बताओ आपको चला व्यवस्था का बेसिक मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब मेरे पास तो चला व्यवस्था यहाँ पर खत्म कराया मैंने इसको। अब कल मैं आके सबसे पहले आपसे जो आज कल और आज अपने पढ़ा, अब उसको इकट्ठा करके लाना। अब चला व्यवस्था बहुत छोटा सा हो गया। चला व्यवस्था का मतलब हो गया ऐसे समावैवी रूप जो गतिक साम्य में रहते हैं। और गतिक साम्य क्यों बनता है? क्योंकि अम्लीय H एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे जंप करता है। अब दिमाग में आता है इसकी शर्तें क्या है, तो दो ही शर्तें हैं, अम्लीय H होना चाहिए और वो अपनी जगह से चल के दूसरी जगह जाए। अब दूसरी जगह चल के जाए तो थोड़ा अनुनाद जोड़ दो, तो मैकेनिज्म का हिस्सा दिमाग में पक्का कर देना और बस आपका रूप बन गया। और अब आता है इसका वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण में पहला तो पेयर के आधार पे कर लो, कीटो इनॉल पेयर, नाइट्रो एसी फॉर्म, इनामीन अमीन इमीन फॉर्म, ऐसे करके एक क्लासिफिकेशन तो ये कर लो और एक क्लासिफिकेशन ये डिस्टेंस के बेस कि अगर आपका H पहले से तीसरे और तीसरे से पहले पे आए तो ट्रायड, पहले से दूसरे और दूसरे से पहले पर आए तो डायड, और अगर पहले से पांचवें और पांचवें से पहले पर आए तो समझ जाओ 1 5 टाइप का चला रहता है। यहाँ पर दी एंड। इतना आपको कल मैं पूछूंगा। क्लियर? बिल्कुल बेटा, ऐसा ही एग्जांपल नीट में आता है। नीट में तो बहुत ही इजी आता है। नीट में पूछता है 4 दिए गए एग्जांपल में से कौन चला व्यवस्था नहीं देगा और कौन चला व्यवस्था देगा। तो शर्तें अगर आपके हाथ में है तो सब कुछ आ जाएगी। शर्तें दो ही हैं, अम्लीय H आपको देखने आना चाहिए और वो चल के दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता। ये अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही। ओके डियर्स एंड गुड नाइट। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर, बाबा सर, गुड नाइट सर। और बोलो यार 4 ब्लेसिंग कौन देता है? मतलब पूरा गाना ही बना दिया ना। बात कंटिन्यू बोलते हो सोनम आप। सही बात है। भाई दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं आपको रोकी थोड़ी हूँ जतीन। तो तुम्हारा तो आवाज ही मतलब इतना ज्यादा है कि हम लोग का आवाज दब जाता है। आपके होते हुए हम लोग को बोलने की क्या जरूरत है? नहीं इतना भी उदार नहीं हूँ मैं, छोड़ दे मेरे को। अरे मैं तो पकड़ी नहीं हूँ। आज टोटोमर बोला रे भाई, बोला मीडियम चाहिए, बात खत्म। भाई मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं?